अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ क्लास 12th का, जिसमें आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का जो उर्दू था, इसका आंसर क्या आपको यहाँ पे मिलेगा एकदम बिल्कुल सही सही। जो पहला क्वेश्चन है, बलवंत सिंह का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपके निसाब में कौन सा अफसाना शामिल है? आपको पता है वो है लम्हे। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अफसाना फोटोग्राफर के अफसाना निगार का नाम बताइए। तो दूसरे अफसाना क्या है? आपको पता हो उसका क्या है? कुर्रतुल आइन हैदर। तीसरा सवाल है, उमराव जान अदा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो वो क्या है? वो है नाविल। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन में है, उमराव जान अदा के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो उमराव जान अदा के मुसन्निफ का नाम आपको पता है वो क्या है? प्रेमचंद्र। नहीं, प्रेमचंद्र नहीं है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर क्या है? हादी रुसवा। पांचवें नंबर क्वेश्चन में है, नाविल बेवा के नाविल निगार का नाम बताइए। नाविल बेवा के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद्र। 6 नंबर क्वेश्चन में है, यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिन्फ से है? वो क्या है? यहूदी की लड़की क्या है? ड्रामा। तो इसका ताल्लुक किससे होगा? ड्रामा से। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में, मच्छर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मच्छर का ताल्लुक इंशाया से है। किससे है? इंशाया। 8 नंबर क्वेश्चन में है, इंशाया मरहूम की याद में कि इंशाया निगार का नाम बताइए। तो उसके मुसन्निफ का नाम है पतरस बुखारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में है, कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा? तो वो लिखा था अहमद जमाल पाशा ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? ये कोलकाता में कायम किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। उमराव जान अदा के बचपन का नाम क्या था? तो अमीरन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। दिलावर खां किस अफसाने का किरदार है? दिलावर खां अफसाने का किरदार है ये उमराव जान अदा। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन में है, सुल्ताना किस अफसाने का किरदार है? तो वो सुल्ताना 13 नंबर में है, ये ऑप्शन नंबर होगा इसका सही सी, यानी लम्हे का है। 14 नंबर में है, कुर्रतुल आइन हैदर कहाँ पैदा हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी, यानी अलीगढ़ में पैदा हुई थी। 15 में है, किस अफसाने में लोगों को सोने के बाद सुबह सुबह 2 लाख रुपए मिलते थे? वो किस में मिलते थे? सुकून की नींद में, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 16 नंबर में, अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे? अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 17 नंबर में, क्या आप इस शेर को पढ़े और इसको जवाब देना है। अब भागते हैं साए इश्क के बता से हम, कुछ दिल से है डरे हुए, कुछ आसमां से हम। ये शायर, ये कौन सा शायर है? ये पूछ रहे कौन सा शेर है। तो ये शेर है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी मतला। उसके बाद 18 नंबर में है, इस शेर के शायर का नाम बताइए। तो ये इस शेर के शायर का नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन में, गजल किस जबान का लफ्ज है? तो गजल किस जबान का लफ्ज है? वो है अरबी जबान का लफ्ज है। उसके बाद 20 नंबर में है, नज्म किस जबान का लफ्ज है? नज्म भी किसका है? अरबी जबान का लफ्ज है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 21 नंबर में है, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, किस नज्म किसकी नज्म है ये है इकबाल साहब की। किसके है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर में है, अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ है? तो अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुआ? आपको पता है वो पाकिस्तान में सियालकोट में। तो कहाँ है उसका मरकज? यहाँ लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 23 नंबर में, हिना किस ड्रामा का किरदार है? हिना आपको पता है वो किस अफसाने का किरदार है? यहूदी की लड़की। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 24 से 25 तक बोले शेर को हवाले से जवाब देना। जब लगी जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, यही रस्म तो ये रस्म मिटा दी जाए। इस शायर के ये शेर कौन सा है? ये भी है मतला। और इस शेर के शायर का नाम बताइए। इसके शायर का नाम है जान निसार अख्तर। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर में, फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने का मकसद क्या था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, अंग्रेज अफसरां को तरबियत देना। 27 में है, मिर्जा गौहर किस अफसाने
किस नाविल का किरदार है? वो है उमराव जान अदा। यहाँ पे नाविल पूछा है तो नाविल तो आपको पता है उमराव जान अदा है, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा इसका सही। उसके बाद 28 नंबर में अमृत राय और दाननाथ का आपस में क्या रिश्ता था? तो वो दोनों दोस्त थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 29 में है अमृत राय और दाननाथ किस नाविल के किरदार है? वो किसके हैं? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 30 में है प्रेमचंद्र कब पैदा हुए थे? तो प्रेमचंद्र 1880 में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है बिल्कुल सटीक आंसर, एकदम सही आंसर।